ये बिल कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया है क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि पिछली बार कि जब हमारी सरकार आएगी इस बार हम ये करें, ये हम जो है गरीब सवर्णों को आरक्षण देंगे और उसके प्रावधान बनाएंगे। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब हमारी सरकार आएगी 2019 में तो उन त्रुटियों को हम खत्म करके प्राइवेट और सरकारी संस्थानों की नौकरियां जो आज खत्म हो रही हैं, उन नौकरियों का बढ़ावा जब होगा तो हम उस नौकरियों का हिस्सेदार बनाएंगे। History today was created in the Rajya Sabha under the leadership of the Honorable Prime Minister. लोक सभा राज्य सभा में त्वरित रूप से हमने जिस प्रकार से पैसेज देखा इस बिल का, प्रधानमंत्री जी को, सभी सांसदों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। संवैधानिक इतिहास का हिस्सा बने हैं हम आज, जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को 8-10% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आभार। सोशल इंजीनियरिंग की संविधान में जो संकल्पना थी, जो संकल्प था, उस सोशल इंजीनियरिंग के संविधान के संकल्प को आज संपूर्णता मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये जो बिल पास हुआ है, निश्चित तौर से देश में जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज संविधान ने समता और समानता के लिए और बराबरी के समाज के लिए एक ऐतिहासिक काम किया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर गर्व करता हूं कि उन्होंने इसको सोचा और बाकी दलों ने भी समर्थन किया। उनका भी अभिनंदन है कि अगले समाज, वंचित समाज जो अभी तक आरक्षण से बाहर थे, उनके लिए आज सदन एक साथ खड़ा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी एनडीए ने सोचा 70 साल से पड़ी डिमांड पर, ये बिल्कुल संवैधानिक है, ये बिल्कुल कानूनी है और इसके बारे में पूरी आशंका जो है बेबुनियाद है। इससे एक नए समाज, बराबरी के समाज की शुरुआत होगी। मुझे मालूम नहीं, जनता के चेहरों पे रौनक आई थी तभी ना। अब हम तो चाहते हैं कि जनता की चेहरों पे रौनक आए, लेकिन जिस तरह से ये कामकाज कर रहे हैं, देखिए इन्होंने कहा था कि नोटबंदी का बड़ा फायदा होगा, इतना भारी नुकसान हुआ जनता को। इन्होंने कहा था जीएसटी का बड़ा फायदा होगा, सारा व्यापारी लोग इनसे अलग हो गए। अब ये कह रहे हैं कि आरक्षण के बड़ा फायदा होगा। जनता इनको बताएगी क्या फायदा होगा 2019 में। दिन हिंदुस्तान में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा। संसद ने संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक के पारित होने के बाद हम अगले कुछ दिनों में ही इससे संबंधित आगे की कार्रवाई कर लेंगे और सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने की कार्रवाई करेंगे। संविधान का 124वां संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा में था। कल लोकसभा में एक लंबी चर्चा हुई और आज राज्यसभा में 10 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई। यह बिल बहुत ही ऐतिहासिक है और सामान्य वर्ग के, गरीब लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला है। एक लंबे समय से इस वर्ग के लोग लगातार इस बात की बाट जोह रहे थे कि ऐसा कोई नेता आएगा, ऐसा कोई क्षण आएगा जब उन लोगों को न्याय मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके सशक्त नेतृत्व को, कि उन्होंने यह साहसपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद में किया और उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय के फलस्वरूप लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ है। इस बिल को 1-2 दलों को छोड़कर बाकी अधिकांश सदस्यों ने दोनों सदनों में अपनी सहमति प्रदान की है और इसको समर्थन दिया है। मैं उन सब सदस्यों के प्रति अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो करोड़ों लोग इस बिल से लाभान्वित होने वाले हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे क्या रास्ता, कैसे ये कानून की शक्ल लेगा, कैसे जमीनी धरातल पर? आज ये बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। अब यह बिल महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा।
जब उनकी मंजूरी मिलेगी तो ये अधिनियमित होगा और पूरे देश भर में लागू होगा और उसके बाद सबको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, सभी ने एक होकर इस संविधान को संशोधन किया गया है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी न्याय मिले, इसके लिए सारी पार्टियों ने मिलकर इसमें समर्थन किया है। जल्दबाजी में किया गया है, अब आगे इसकी कानूनी क्या इसकी प्रक्रिया होगी हमें मालूम नहीं, लेकिन आज हमने सामाजिक न्याय की दृष्टि से गरीब लोगों को फायदा मिले इसलिए हमने सबने साथ दिया है। आवर पार्टी CPI, आम आदमी पार्टी, earlier AIADMK all walked out. Some parties stayed and voted against, and this is a bill which was brought in haste by BJP government, keeping an eye on elections. It has not been scrutinized properly, and I do not think this legislation will stand the judicial scrutiny or social scrutiny in the coming days. कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया और एक जिस तरह से ST/SC बिल को मतलब जिस तरह से इन लोगों ने लाया और जो अपर कास्ट के जो सवर्ण हैं उनको एक तरह से जुमला और एक झुंझुना, इस तरह का झुंझुना दे दिया है जिसके अंदर वो बजने वाला दाना नहीं है, खाली झुंझुना दे दिया है जो हिलेगा लेकिन आवाज नहीं करेगा। RJD ने इसका विरोध किया है। आपने खिलाफ में वोटिंग? बिल्कुल बिल्कुल, हमने खिलाफ में वोट किया है और हमने अपनी मांग को, फिर वही वाली पुरानी मांग को हम लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में जितनी भी जातियां हैं, जातिगत जनगणना कराया हुआ है अगर संसद सरकार ने तो उसको जाहिर करे और जिसका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार मिले। और मैं तो आपको ये बता दूं कि हमारे नेता ने 2015 में ही विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे और जिस तरह से RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, तो उस समय ही आगाह किया था देश को और देश की जनता को और बिहार राज्य को आदरणीय लालू यादव जी ने, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। देश के संविधान के साथ जो उनकी आशंका थी, हमारी पार्टी की आशंका थी, कहीं ना कहीं उसकी आज शुरुआत हो गई और आज बहुत ही दुखद दिन है। ये गरीब सवर्णों के साथ धोखा देने का काम सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया है। 8 लाख की आमदनी के 95% सवर्णों को आपने आरक्षण दिया, मात्र 10%। 5% जो 8 लाख के ऊपर की आमदनी वाले सवर्ण हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी का आपने आरक्षण दे दिया 40%। ये गरीब सवर्णों को धोखा देने का काम सरकार ने किया। और दूसरा, RSS और BJP का जो एजेंडा है, भाजपा की जो राजधानी नागपुर से दस्तावेज आया था, आने वाले दिनों में अपने एजेंडा के तहत दलित और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ये खत्म करने का काम करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन में वोट किया? हमने बहिष्कार किया, हमने सेलेक्ट कमेटी की मांग की, हमने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, जो आप लेके आए हैं विसंगतियों से भरा है और इसको अगर आप सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। हमने बहिष्कार किया। आज एक क्रांतिकारी दिवस है, सामाजिक क्रांति का दिवस है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को न्याय देने की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में जो 56 साल में नहीं हुआ, यानी कांग्रेस का 56 साल राज था, उन्होंने बार बार कहा करेंगे लेकिन नहीं हुआ। 56 साल में जो नहीं हुआ हमने 56 महीने में करके दिखाया। राज्यसभा में आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो सामान्य वर्ग है उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उसको 10% रिजर्वेशन के लिए जो एक संविधान अमेंडमेंट बिल लाया था और लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने पास कर दिया है। उससे सामान्य वर्ग के, सवर्ण वर्ग के गरीब लोगों को भी विकास की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से एक ऐसा वर्ग को आज न्याय हुआ है जो वर्ग सच अर्थ में वंचित रह जाते थे। देखिए, तो आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक बार ये SC/ST का बिल जो रिजर्वेशन हुआ था पूरा देश उसको समर्थन किया था और आज दोबारा पूरा देश उसको समर्थन कर रहा है। इसके बीच में जितने भी OBC वगैरह का आरक्षण हुए सब संघर्ष पर हुए थे, लेकिन आज ये ऐतिहासिक दिन है और ये सबसे बड़ी सोच का दिन है प्रधानमंत्री का
कि आज सब बाध्य होके सभी लोग विरोध करते हुए भी समर्पण करना पड़ा और सबको साथ देना पड़ा इसमें, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसका विरोध करे, क्योंकि इसका विरोध झेलने की क्षमता किसी विरोधी पार्टी में नहीं रह गया था। This is my party stand and we have been we've stood for social justice from the Justice Party times and this is our party line and we stand by it. नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जो गरीब लोग छूट गए थे, जिनको आरक्षण नहीं था, आज उसको न्याय देने का काम किया है। पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सबको साथ लेना चाहते हैं। और इसका प्रमाण है कि आज संसद के अंदर, कल लोकसभा में ये बिल पास हुआ था और आज राज्यसभा में 7 के मुकाबले 165 मत से ये बिल पास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर खुशियां की लहर फैलाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश के अंदर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो लोग आरक्षण में छूट गए थे, उनको न्याय मिला है और उनके अंदर बहुत बड़ी खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास का किया था, उसको पूरा करने का काम किया है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को बधाई और पूरे स्वर्ण समाज के लोगों को, जो लोग आरक्षण में छूट गए थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सरकार चाहती भी तो संख्या बल के आधार पे वो राज्यसभा में पारित नहीं करा सकती थी। कांग्रेस पार्टी जब तक इस बिल को अपना समर्थन नहीं देती, 2/3 बहुमत कभी बन ही नहीं सकता था, चाहे जिस दल का सपोर्ट ले लेंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि एक प्रस्ताव जो अदर देन जनरल क्लास, जो जनरल क्लास है अदर देन रिजर्व क्लास, उसको कुछ लाभ मिले, ऐसे किसी प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस थी और उसने अपना समर्थन दिया। जिस ढंग से सरकार लाई, हम इससे सहमत नहीं है। जिस समय लाई है, हम इससे भी सहमत नहीं है, क्योंकि अगर इस पर संपूर्ण विचार हो जाता, कायदे से विचार हो जाता, कांग्रेस के सुझाव मान लिए जाते, तो ये निरापद ढंग से कभी सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ न होता। लेकिन चूंकि सरकार लाई है, हमने दृढ़ता के साथ, हाँ, लोकसभा में कुछ भी कर सकते थे, पर राज्यसभा में तब तक नहीं पारित हो सकता जब तक कांग्रेस समर्थन न देती। हमने इस बिल को पारित किया है। हमें उम्मीद है सरकार ईमानदारी के साथ धोखा नहीं देगी, कोई इसमें छल भी नहीं करेगी, कुछ जुमलेबाजी भी नहीं करेगी। जैसे हमने पारित किया, इसको लागू करेगी। सर, सेलेक्ट कमेटी पे भेजने का प्रस्ताव रखा गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, कनिमोझी जी के प्रस्ताव पे हम समर्थन देते थे, चला जाता, पर हम चाहते हैं जिस रूप में सरकार लाई उसी रूप में पारित हो, जिससे ये जल्दी से जल्दी कानून बने। अभी तो इसे राज्यों में जाना होगा, वहां से आधे से अधिक राज्यों को 2/3 बहुमत से भेजना होगा। तो ये तो चुनाव के पहले, इसीलिए हम बार बार कहते हैं इसको लाना था तो कम से कम 1 साल पहले लाते, जिससे कानून बन सकता। जब तक विधानसभाओं में जाएगा, वहां से पारित होगा, आएगा, फिर उसके बाद लोगों को मौका मिल जाएगा। तो नियत और नीत दोनों नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आया था कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन दिया।